नमस्कार दोस्तों, आज के हम अपनी इस वीडियो में अकाउंट्स बुक का जो मॉड्यूल ए यूनिट 1 है हम उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आई बटन पर क्लिक करके आप यह वीडियो एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको कैलकुलेटर पे काम करने में आसानी होगी। दोस्तों, इसमें जो यूनिट 1 का हम एक पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे, दूसरे वीडियो में हम अगले पार्ट पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ईएमआई के बारे में चर्चा की है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। दोस्तों, अमाउंट एक्रूड इन ए पीरियड एट स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स द सेम ओवर द पीरियड। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में जो होता है कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम होता है, चाहे कितना भी बार कंपाउंडिंग कर दिया जाए, जो ब्याज होता है वो मूलधन में नहीं जुड़ता है। ये सिंपल इंटरेस्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 6 मंथ्स ऑफ ए गोल्ड बॉन्ड ऑफ ₹5000, इंटरेस्ट रेट 2.5% एनुअली। दोस्तों, यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि रेट जो है कि 2.5% एनुअली है और हमें 6 महीने का ब्याज निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो ये एनुअली है इसको भी हमें हाफ करना होगा, तभी जाकर के हम 6 मंथ का निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का वो है P इंटू R इंटू T, जहाँ पर P प्रिंसिपल, इस केस में हमारा ये 5000 वो हमारा प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को चूँकि 6 महीने के लिए निकालना है तो इसको हम लोग आधा करेंगे, R/2 यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 डिवाइडेड बाई 2 1.25, और चूँकि ये R हमेशा परसेंटेज में होता है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो जो हमको आएगा 0.0125। तो दोस्तों, अब हम इस फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो हो जाएगा 5000 इंटू रेट 0.0125 इंटू 1। दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 इसलिए किया है, या ना भी करें तो भी चलेगा, इसलिए कि ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर रेट को जो है कि टाइम के अकॉर्डिंग बना दिया है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.50 आएगा, जो कि 6 महीने में इतना सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब आइए अगला देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट is charged more than once in a period. Principal amount gets increased by interest amount over the compounding frequency. दोस्तों, अगर एक साल का 6% ब्याज होता है और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अगर 2 है या 4 है तो वो हर क्वार्टर में, हर मंथ में या हर 6 महीने पर वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 2 ईयर ऑफ ए फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹5000, इंटरेस्ट रेट 6%, कंपाउंडिंग क्वार्टरली। दोस्तों, इस केस में सबसे पहले ये देखते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है P ब्रैकेट में 1 + R डिवाइडेड बाय पावर NT - 1। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग N जो है कि ये डिनोट करता है हमको फ्रीक्वेंसी को। आइए इसको यहाँ पे समझते हैं। P जो है कि हमारा प्रिंसिपल है, जो यहाँ पे 5000 है। ठीक उसी तरीक़ा से N जो है कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ए ईयर, जब 4, ये जो है कि इसलिए 4 है क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग ये क्वार्टरली है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये 4 हो गया फ्रीक्वेंसी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा, तो फिर अब हम रेट को भी जो है कि 1/4 कर देंगे, यानी कि R डिवाइडेड बाय N। तो एनुअल हमारा 6% है, तो ये क्वार्टरली हो जाएगा 6.4 यानी कि 1.50। अब चूंकि ये परसेंटेज में होता है रेट, तो 1.50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 0.015। तो आइए अब इस सारे डेटा को हम इस फॉर्मूला में लगाते हैं, तो हम पाते हैं कि 5000 इंटू 1 प्लस, हमने यहाँ पर R डिवाइडेड बाय N कैलकुलेट कर लिया है 0.015, इसका रेज टू द पावर 4:2 और -1, तो ये जो है आपको आएगा 632.46। दोस्तों, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया।
लेकिन अब दोनों में क्या अंतर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अभी हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि प्रिंसिपल है हमारा 5000, इंटरेस्ट 6% और टेन्योर 1 ईयर है, और हम दोनों कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्वार्टरली पेड हो रहा है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी पेड क्वार्टरली हो रहा है। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा? तो वही हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 0.15, और एक्चुअली ये हो जाएगा फिर डिवाइडेड बाय अगर 100 करेंगे तो 0.15 हो जाएगा। तो पहले ये देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं 1 साल के लिए। तो पहले क्वार्टर के लिए ये हो जाएगा 5000 इंटू 0.015, ये इंटरेस्ट अमाउंट 75। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ये हो जाएगा फिर वही रहेगा फिगर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा मूलधन में, 5000 सेम रह जाएगा, 0.015 ये 75। इसी तरीक़ा से हम चारों क्वार्टर का निकालेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हमको मिलेगा 300। अब आइए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर देखते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में पहले क्वार्टर में भी हमारा ब्याज 75 रहा, यहाँ पर भी 75 रहा, बराबर है। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ये खासियत होता है कि यह जो इंटरेस्ट होगा नेक्स्ट क्वार्टर में प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 5075, यानी कि 5000 मूलधन और ये ब्याज 5075, ये हमारा मूलधन हो गया। अब इसमें हम 0.015 से गुना करेंगे तो अब हमको मिलेगा 76.13, ये सेकेंड क्वार्टर का इंटरेस्ट। तो अब थर्ड क्वार्टर का जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो यहाँ का जो ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है, इस दोनों को जोड़ करके, यानी कि 5151.13 इंटू 0.015, ये हमको दे देगा 77.27। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों चौथे क्वार्टर के लिए हो जाएगा 5228.40, जो कि थर्ड क्वार्टर का जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है दोनों का सम करने के बाद होगा, और ये फोर्थ क्वार्टर का हमारा प्रिंसिपल है। अब इस पर हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे रेट से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 78.43। दोस्तों इस केस में जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है वो है 306.82। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो टोटल इंटरेस्ट है 300 और टोटल इंटरेस्ट 306.82। दोस्तों इसमें 6 रुपया 82 पैसा जो एक्सेस इंटरेस्ट मिला है, यह केवल और केवल कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से हुआ है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है कि हमेशा प्रिंसिपल में ऐड होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे देख लीजिए, फिर आप आगे बढ़ें। आइए अगले टॉपिक के लिए इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। दोस्तों इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI जो होता है, किसी लोन को हम जब पे ऑफ करते हैं या कोई, इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज पेड ओवर ए पीरियड टू रीपे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। ये दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि कैलकुलेट द EMI ऑफ ए लोन ऑफ ₹1 लाख पेड इन 18 मंथ्स एट द रेट ऑफ 12%। दोस्तों यहाँ पर EMI का जो फॉर्मूला है वो है P इंटू R इंटू 1 प्लस R रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेज टू द पावर n माइनस 1। दोस्तों इस फॉर्मूला को आप याद कर लें, आपको एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पर P हमारा प्रिंसिपल है जो कि 1 लाख रुपए है। n यहाँ जो है कि रेज टू द पावर n, ये हमारा नंबर ऑफ EMI को डिनोट करता है जो कि 18 है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये हमारा 18 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखिए चूंकि ये मंथली पेड होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। जैसे पहले क्वार्टरली पेड होता था तो हम लोग 4 से डिवाइड किए थे, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 12, ये 1%। तो चूंकि परसेंट में है तो 1 को हमको 100 से डिवाइड करना होगा, जो होगा 0.01। आइए अब हम इस फिगर को इस फॉर्मूला में डालते हैं।
तो ये होगा प्रिंसिपल यानी 1 लाख मल्टीप्लाइड 0.01 इंटू 1 प्लस 0.01 रेज टू द पावर 18, 1 प्लस 0.01 रेज टू द पावर 18 माइनस 1। तो ये हमको 6098.20 ये हमारा EMI होगा। दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारा वो वीडियो देख लिए होंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है रेज टू दी पावर जब अधिक हो, वो सिंपल कैलकुलेटर पे। दोस्तों ये 6098.20 अगर हर महीने दिया जाए तो 12% रेट के मुताबिक ये 18 महीने में ये लोन पे ऑफ हो जाएगा। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमारा प्रिंसिपल 1 लाख है, इंटरेस्ट रेट 0.01 ये हमने पहले निकाल लिया है, टेन्योर 18 है। अब हम देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा 1 लाख है और EMI हमारा 6098.20 है। तो इसमें हमारा जो इंटरेस्ट होगा यानी कि 1 लाख मल्टीप्लाइड 0.01, तो ये हो गया हमारा 1000 हमारा इंटरेस्ट पोर्शन, और जो प्रिंसिपल हमारा जाएगा वो हो जाएगा 5098.20 पहले EMI में। दूसरे EMI के लिए हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाएगा 94,901। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट से यानी कि 0.01 से, तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा 949.02। चूँकि हमारा ये EMI है 6098.20, इसमें से इंटरेस्ट पोर्शन घटा देंगे तो हमारा ये प्रिंसिपल का पोर्शन निकलेगा। तो इसी तरीक़ा से दोस्तों कि टोटल हमारा जो 18 EMI है, इसमें EMI हमारा कांस्टेंट रह रहा है, प्रिंसिपल है हमारा, इंटरेस्ट है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा हर महीने घट रहा है। दोस्तों अगर आप इस फिगर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे क्या, सबसे पहला EMI ओवर द पीरियड सेम है, कोई अंतर नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है कि हर EMI के साथ वो बढ़ते जाता है, यानी कि प्रिंसिपल पोर्शन जो होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, पहले महीने देखिए ये है, इस दूसरे महीने थोड़ा ज़्यादा, तीसरे महीने उससे और ज़्यादा, चौथा महीना और ज़्यादा, यानी कि प्रिंसिपल पोर्शन हमारा जो EMI में वो हमेशा बढ़ते रहता है और इंटरेस्ट पोर्शन जो है कि वो हमारा घटते रहता है। आप देखेंगे पहले महीने 1000, सेकेंड मंथ में 949.02, थर्ड एंड सो ऑन, ये हमेशा घटते रहता है। दोस्तों यह एक थोड़ा सा इसको याद कर लें कि ये एग्ज़ाम में आपको ऐसे आ सकता है कि जो इसका रिलेशन होता है EMI प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, वो ये कि EMI हमेशा कांस्टेंट होगा, प्रिंसिपल पोर्शन किसी लोन का जो EMI का पार्ट होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा और इंटरेस्ट पोर्शन वो डिक्रीजिंग कंपोनेंट होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसका नोट्स बना लें, इसको आप रिवाइज करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। धन्यवाद।